व्हाट्सअप गाइस, सीएसके वर्सेस आरआर मैच के जबरदस्त मीम्स निकल कर आए हैं और भाई मीम ही बन सकते थे इस मैच के। तो परफॉर्मेंस तो हुई नहीं थी इनसे सीएसके वालों से। लॉयल्टी ब्रोकन, जडेजा डिस्ट्रॉयज सीएसके। सीधी बात, नो बकवास, करेंगे साथ में एंजॉय। पॉल की वीडियो है 1 2 3 गो। मैं क्या लाडलो, जब सब 200 बनाएंगे इस आईपीएल में तो 120 130 कौन बनाएगा? अब समझ आया कौन बनाएगा। डे 3 ऑफ आईपीएल एंड आई थिंक इट्स सेफ टू से कि एक दिन थाला रह जाएंगे और सीएसके रिटायर हो जाएगी। अबे क्या हाल करवा के आई है सीएसके अपना, कोई मुझे समझाएगा? सीरियसली, तुम्हारा आईपीएल का पहला मैच है, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ इन योर बैटिंग लाइनअप एंड यू कम अप विद 128। अभी तक सबको लग रहा था कि थाला का लास्ट सीजन है, इंजर्ड हो गए भाई, फेयरवेल कैसे देंगे? मैं कहता हूँ जब तक थाला इंजरी से वापस आएंगे सीएसके को टूर्नामेंट से फेयरवेल मिल चुका होगा। वो अलग बात है कि देश की पूरी हवा साफ हो चुकी होगी अपनी, बिकॉज ग्रीन इनिशिएटिव इज ऑन बाय सीएसके। अपडेटेड टेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय आईसीसी। चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 1। लेट्स गो यार, लेट्स गो। गो ग्रीन इनिशिएटिव बाय सीएसके यार, कम ऑन, यू हैव टू सपोर्ट इट। ग्रीन रिवॉल्यूशन बाय सीएसके। ये सब वर्जन है तो कौन रहा है? अरे भैया क्या है? अब समझ आया कौन चुद रहा है। लेकिन पूरा मैच एक तरफ और रविंद्र जडेजा एक तरफ। यू कांट टेल मी कि वो जो फिंगर पॉइंट करके सेलिब्रेशन करी थी जडेजा ने, दैट वाज नॉट अ मैसेज टू सीएसके मैनेजमेंट। धुरंधर 2 के बाद जो हौसला ईंधन बदला हुआ है ना, वो इस मैच में हुआ है, जड्डू ने करके दिखाया है। बट इन ऑल सीरियसनेस, मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में भी बोल दिया था, मुझे सीएसके स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। एंड आई कैन टेल यू इस मैच के बाद भाई, दे आर कुक्ड, फ्राइड एंड सर्व्ड। एक तो तुम्हें 128 बना के आया सामने, फिर वैभव सूर्यवंशी उसने अपना उत्पात मचा दिया, तो कहां से? who could have saved them? Let me be very honest with you, CSK was never this bad in 2016-17 as they are right now after getting bashed by RCB on 18th May 2024. Why so? नो कमेंट्स। इनके साथ थोड़ा सा तो ट्रू है, देखो थोड़ा उस दिन के बाद से इट्स नेवर पूरा ट्रू है, पूरा ट्रू। कुछ भी करवा लो, कितने यंग प्लेयर्स भर लो, थाला को कैप्टन बना के देख लिया भाई, कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस टीम के सीएसके के साथ इस सीजन 2 मैचेस है, वो कैसे हाथ मल रहे होंगे भाई इस समय। उनके तो भाई नेट रन रेट बूस्ट होने वाले हैं और उनको फ्री पॉइंट मिल रहे हैं। आईपीएल इज अ टूर्नामेंट वेयर 9 अदर टीम्स यूनाइट टू कीप सीएसके एट द बॉटम ऑफ द पॉइंट टेबल। और अच्छा द टैगलाइन हैज बीन अपडेटेड। भाई ये विजनरी बंदा, इस बंदे ने मैच एक दिन पहले ट्वीट कर दिया था, नो वंस रेडी फॉर आवर 127 for 9 टुमारो। मानता हूँ ब्रो इज विजनरी, बट नॉट एज विजनरी एज दिस गाय राइट हियर। देखो थोड़ा क्रेडिट तो लेना चाहूंगा अपनी प्रेडिक्शन से सीएसके का घी खत्म करने का। माना कल मैंने बोल दिया था सीएसके मैच जीतने वाली है और तुम अब कहोगे पनौती लग गई, बट मुझे जेन्युइनली लगा था भाई सीएसके मैच जीत सकती है। इनकी बैटिंग में संजू सैमसन है, हु कैरीड अस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। इनकी बैटिंग में द मोस्ट अंडररेटेड इंडियन बैट्समैन है, जिसकी हर बार बात होती है, इसको टीम में क्यों नहीं लेते, ऋतुराज गायकवाड़। इनकी बैटिंग लाइनअप में ही आयुष मात्रे है, जो कि अंडर 19 टीम का कैप्टन है, जिसने अभी वर्ल्ड कप जिताया है। इन्हीं की बैटिंग में क्लच प्रो मैक्स प्लेयर शिवम दुबे भी है। बताओ कैसे ना कोई उम्मीद लगाए कि ये मैच जीतने वाले थे, बट नो, सीएसके प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। और या फिर बोल सकते हो कि मैंने पनौती लगा दी, बट ठीक है, वो तो जो मेरे कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में हाल हुआ है मुझे ही पता है। इस पॉइंट पे आई एम श्योर कि थाला को इंजरी नहीं हुई है। थाला ने इनकी परफॉर्मेंस देखी है, नेट सेशंस देखे हैं, एंड ब्रो हैज ऑप्टेड आउट। ब्रो इज नॉट गोना पार्टिसिपेट एनीमोर विद दिस शिट शो। धोनी आफ्टर वाचिंग सीएसके's परफॉर्मेंस, मैं हॉस्पिटल में ही अच्छा हूं। कोई नीचे कह रहा है धोनी रहता तो 100 भी ना बन पाते। बट एवरीथिंग असाइड, ये जो राजस्थान रॉयल्स ने मेंटल ट्रॉमा दिया है ना इन लोगों को भाई, -4.171 का नेट रन रेट, दिस इज बियॉन्ड रिपेयर। इस समय इतना गलत तो उजैर बलोच के साथ नहीं हुआ था जितना डे 1 पे सीएसके फैंस के साथ हो गया है भाई। और इस समय दुख की बात सीएसके फैंस के लिए ये नहीं है कि सीएसके खराब खेल रही है, बल्कि ये है कि सीएसके के अभी 13 और मैचेस बचे हैं। तो गुड लक सीएसके फैंस भाई, मैटर ओवर। सीजन खत्म होने से पहले कहीं फैंस ही ना खत्म हो जाए। वैसे मैच के साथ साथ एक और प्रेडिक्शन दी थी मैंने कि इनका बेस्ट बैट्समैन होने वाला है संजू सैमसन। ओए मेरी तरफ मत देखो यार ऐसे, ठीक है? मैंने तो अच्छे ही उससे दी थी क्योंकि भाई वर्ल्ड कप में कितना अच्छा खेल रहा था। लेकिन हु कुड हैव प्रेडिक्टेड कि एक पनौती और हमारे वर्ल्ड कप के बेस्ट बैट्समैन का सीजन ओपनर में घी खत्म। आई मीन आई अंडरस्टैंड, संजू भाई एक्स के सामने इंप्रेशन बनाना चाहते थे, लेकिन लौट के आगे संजू भाई अस बाय द वे। बट मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी पनौती लग गई है, क्योंकि संजू सैमसन ने 2020 से लेकर 2025 तक पिछले 6 सीजन ओपनर में 3 प्लेयर ऑफ द मैच, 5 50s और 1 सेंचुरी। जो बंदा पिछले 6 साल से फेल नहीं करा, वो आज 6 रन बना के कैसे जा रहा है भाई? मतलब द पनौती कैन नॉट बी सो गोटेड। या तो ये पनौती है या फिर दिस इज डे 1 एज राजस्थान रॉयल्स स्पाई इन चेन्नई सुपर किंग्स फॉर संजू सैमसन। मुझे पता है डर इस बात का है कि पहले तो सिर्फ जस्टिस गैंग से गालियां खानी पड़ती थी, अब साला सीएसके फैंस भी आके गाली देंगे। जस्टिस गैंग और सीएसके फैंस का मिश्रण होकर जो गालियां पड़ेंगी ना,
I'm सहन not शक्ति ready for बढ़ाई it. है। CSK फैंस कह रहे हैं घर की याद नहीं आई जड्डू। मैं तो कहता हूँ भाई घर की कुछ ज्यादा ही याद आ गई थी, इसीलिए तो तुम्हें पेल दिया पहले दिन पे ही। सीएसके फैंस और यार ये क्या लगा दिया। इमेजिन तुम T20 से रिटायर्ड हो, 1 साल से T20 क्रिकेट नहीं खेला है और अपना जो फ्रेंचाइज था जिसमें तुमने 13 साल बिताए वो छोड़ के अब तुम किसी नए फ्रेंचाइज में आ गए हो, एंड द फर्स्ट ओवर यू बोल 2 विकेट्स, जिसमें से एक क्लच गॉड दुबे की विकेट थी। यू कैन नॉट टेल मी कि दिस गाय वाज नॉट ऑन अ मिशन। एंड भाई वो मेजर इकबाल वाला हेयर कट, एक ही मकसद से आया था ये बंदा आज, अ मिशन टू भाई टेरराइज सीएसके, टू डिस्ट्रॉय सीएसके, एंड वी कैन कंफर्म इट भाई। उसकी सेलिब्रेशन जो थी ना उसके बाद, दैट वाज पर्सनल। वो जड्डू का इमोशन दिख रहा है भाई दोनों विकेट्स लेने के बाद। ही जस्ट न्यू भाई, उसने वो मैसेज पुट आउट कर दिया है कि तुमने किसको लेट गो किया है ये देख लो। आई सी नो डिफरेंस हियर। हाँ यार ये मतलब मेजर इकबाल से ज्यादा पिंदा की तरह दिख रहा है जड्डू, दोनों की अपने बाप से नहीं बनती। तुमको कैसे पता चला जडेजा आया था? और भाई ये मीम मैं बहुत बारी देख चुका हूँ, ठीक है। ड्रीम 11 की लाइव पे भी देखा था कल, बट इट्स सो फनी। इनफैक्ट मिड मैच इंटरव्यू में जब जडेजा से पूछा गया कि भाई तुम सीएसके को मिस करते हो, तो जडेजा कहते हैं द पिंक लुक्स गुड ऑन मी। भाई आई एम हैप्पी फॉर जडेजा बिकॉज आई थिंक ब्रो इज फाइनली फ्री फ्रॉम दैट फ्रेंचाइज जो कि उन्हीं की विकेट जाने पे सेलिब्रेट करते थे। आई हैव नेवर सीन हिम सेलिब्रेटिंग सो एग्रेसिवली। ही इज ऑन सम रिवेंज आर्क, यू नो इट, यू जस्ट कांट प्रूव इट। घर की थोड़ी याद आ ही गई जड्डू को यार। ये थोड़ा एक मोमेंट था जब सीएसके का बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। आई थिंक जड्डू भाई थोड़ा वहां पे इमोशनल हो गए। हो सकता है उस समय बुरा लग रहा हो भाई सिचुएशन के लिए, क्योंकि इतने साल टीम को दिए है बंदे ने और एक टीम को हकते हुए देखना है। या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि चलो फाइनली मैं तो निकल गया यहाँ से भाई, वरना मेरी भी मार रहे होते लोग। वो वाला अक्षय कुमार वाला मीम नहीं है जो ऐसे करके देख रहा हूँ। जडेजा ब्रो वी अंडरस्टैंड योर पेन बट बी अ लिटिल काइंड अगेंस्ट योर एक्स टीम। ऐसे नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं है जड्डू भाई, कोई पेलो यार पेलो। जडेजा कोहली है भाई, गायकवाड़ और थाला उफ पीक मोमेंट है यार ये। ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम मीटिंग, सर मैं खुद और कोच फ्लेमिंग अब इस टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं। आई लव दिस मीम यार, तुम्हें पता है आई लव दिस मीम गाइस, जेन्युइनली बता रहा हूँ, इट इज नॉट लुकिंग गुड। 5 मैचेस, लास्ट 5 मैचेस ऋतुराज गायकवाड़ के एज सीएसके कैप्टन, सीएसके हैज लॉस्ट देम। मैं तो कहता हूँ थाला के फेयरवेल से पहले गायकवाड़ अगर रिटायर हो गया तो हैरान मत होना व्हेन ऋतुराज रिटर्न टू द पवेलियन। थाला इज ब्रिगेडियर जहांगीर इज क्रेजी। ये वाले मीम बहुत चल रहे हैं। समवन फ्रॉम आरसीबी करते करते बंदा खुद आरसीबी जैसी परफॉर्मेंस देने लग गया है। 6 रन वो भी 11 बॉलों में इन पार प्ले यार, वो भी एज अ कैप्टन एज ए ओपनर। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो कैप्टनसी कोटा से भी टीम में जगह नहीं बन रही है। मैं बता रहा हूँ, एक बंदे ने सीएसके की बैटिंग लाइनअप को देख के 17 मार्च को ट्वीट डाला था, भाई एनीथिंग लेस देन 300 इज अ लॉस इन माई बुक्स। ले ले 2 मिनट्स यार। मैं कह रहा हूँ 300 तो डिल्यूजन थी, असली रियलिटी इनकी 100 अलर्ट वाली है भाई। पर भाई कोई टीम कितना भी खराब खेल ले पर 49 रन तो बना ही लेती है भाई। ठीक है फेयर, बट मैं तो कहूंगा कि कोई टीम कितना भी खराब खेल ले, चाहे 49 जितना भी खराब खेल ले, लेकिन पहले ही आईपीएल के मैच में 82 फॉर 8 नहीं हो जाती यार। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही। आई मीन आज अगर जेमी ओवर्टन ना होता तो भाई दे वर फुल्ली कुक्ड, 100 नहीं बन रहे थे इनसे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जेमी ओवर्टन भाई, जेमी ओवर्टन जिसको आज से पहले ये तक नहीं पता था कि वो बैटिंग कर भी सकता है। वो आज सीएसके का मेन बैट्समैन था जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने टोटल 16 एक्स्ट्रास दिए थे जो कि सीएसके के 8 बैट्समैन से ज्यादा रन थे। हमें रिलीज करने के बाद सीएसके ने आज जो पावर प्ले में 50 रन मारे हैं उसकी हाईलाइट भेजना फ्लेमिंग सर। हाल इतने बुरे हो जाएंगे सोचा नहीं था सीएसके के कभी की। होली ट्रिनिटी भी आके हाईलाइट्स मांग रही है भाई अब। बिकॉज ये स्कोर कार्ड देख के तुम कह सकते हो होली ट्रिनिटी गॉट अपडेटेड टू होली 780, 64 डॉट बॉल्स इवन विदाउट द होली ट्रिनिटी। आई मीन द ग्रीन इनिशिएटिव इज अ जेन्युइन इनिशिएटिव बाय सीएसके एंड द शो मस्ट गो ऑन। होली ट्रिनिटी हो या ना हो, इनको नहीं चाहिए वाइब्रेटिंग त्रिपाठी, डॉट बॉल हुडा या लो स्ट्राइक रेट शंकर। ये अपने नए नए वर्जन बना लेते हैं उन लोगों के। कांट बिलीव वी गॉट हिज ऑस्ट्रेलियन वर्जन। भाई देखो, I think Deepak Hooda was exactly this bad. मैं ये नहीं बोलूंगा Deepak Hooda was never this bad, but he was exactly this bad. 2 रन 7 बॉलों में would have been a Deepak Hooda innings. So we have
actually gotten a Australian version of this guy. And नहीं तुम ये नहीं बोल सकते कि थाला होते तो ब्रेविस होता तो देखो थाला तो we all know वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं. ब्रेविस हो सकता है कुछ 30-40 रन और ऐड कर सकता था, लेकिन अगर तुम देखो तो आरसीबी के भी 2 मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे, उसके बावजूद भी टीम अच्छा करके चली गई. मुंबई इंडियंस के भी विल जैक, सैंटनर अवेलेबल नहीं थे, उसके बावजूद भी डोमिनेशन से मैच जीत लिया उन लोगों ने. तो सीएसके हैज नो एक्सक्यूजेस यार. एक बंदे के चक्कर में तुम नहीं बोल सकते हो यू हैड संजू सैमसन, यू हैड दुबे, यू हैड गायकवाड, यू शुड हैव प्लेड बेटर. मुझे तो ये ओवरऑल मुझे मैनेजमेंट की प्रॉब्लम लग रही है रादर देन इंडिविजुअल प्रॉब्लम इस समय. बिकॉज एक प्लेयर फेल हो, 2 प्लेयर फेल हो, बट 11 के 11 प्लेयर इतना खराब कैसे खेल सकते हैं? बिकॉज बैटिंग छोड़ दो भाई, तुम्हें पता है उनकी बॉलिंग और ज्यादा वर्स थी. कैसे तुम्हारे सामने 15 साल का बच्चा 15 बॉलों में 50 रन बना के जा रहा है. मैट हेनरी को मुकेश चौधरी बना के पेला वैभव सूर्यवंशी ने. सिर्फ खलील ने थोड़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन उसके अलावा सारे बॉलर्स भाई कुक्ड लग रहे थे पूरी तरीके से. आई मीन इनकी बॉलिंग लाइनअप को सबसे पहले ऑन पेपर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि डेथ बॉलिंग कौन करने वाला है. लेकिन डेथ बॉलिंग तक ही आने ही नहीं देंगे मैच को. ये 12 ओवर में मैच चेज करवा देते हैं आराम से. रविंद्र जडेजा औरा, सूर्यवंशी औरा प्लस सैमसन. Suryavanshi scored 15 ball 50 on the pitch where CSK scored 127 in 118 deliveries. भाई हाथ जोड़ के पूरे मैच का यहीं पर समराइज हो गया. भाई क्या मतलब, आप एक चीज देख लो, उस लड़के ने क्या बैटिंग करी है और इस पूरी टीम ने क्या बैटिंग करी है. हाँ. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर अच्छे नहीं है, टीम में अच्छे हैं, सोच खराब है इनकी. पावर प्ले में अपनी पावर को ऐसी जगह छुपा के आती है ये टीम, मतलब ढूंढ नहीं सकते आप. एक बार को जिसको मतलब प्रॉब्लम हो ना सुबह प्रेशर ना आने की, उसको भी प्रेशर आ सकता है 1 घंटे 2 घंटे लेट. इनको 1 साल पूरा जा चुका है तब भी पावर वाला प्रेशर नहीं आ रहा. पावर भी यूज करनी है, बिल्कुल नहीं सुस्त आएंगे. अरे भाई पहली बॉल चढ़ के खेलो, थोड़ा करो, थोड़ा धावा बोलो. एक टीम का आपको पता ही हल्ला बोल वाला डायलॉग है उनका वैसे ही, और तुम उसके सामने भी हल्ला नहीं बोल रहे. वो अटैकिंग मोड में, तुम डिफेंसिव मोड पे हो. डिफेंस भी तो नहीं कर पा रहे. दिस इज नॉट T20 स्टाइल बैटिंग. ये मतलब ये जिस राह पर ये टीम चल रही है, मुझे नहीं लगता ये साल भी इनका कुछ खास हो सकता है. मतलब प्लेयर वाइज आप में थोड़ा सा वो होना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है शुरू में जिस टीम को इतना होता है बाद में वो अच्छा भी कर जाती है. यही उम्मीद है. पिछले साल हग्गा मारा था इस टीम ने, 2 साल और इनको सोच बदलनी पड़ेगी इनको. यार रोहित शर्मा ने कितनी अपनी इंटेंट बदली है, हर एक चीज बदली है. विराट कोहली ने अपना गेम चेंज कर लिया. कोई नहीं, अब तो या तो कपड़े चेंज होंगे, मैनेजमेंट चेंज होगी, इंटेंट तो नहीं चेंज होते हुए दिखनी थी मुझे. पता ना भैया. संजू सैमसन भी मुझे लग रहा है इस टीम में जाके बर्बाद सही होता हुआ दिख रहा है. अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो. आई होप ये टीम पहले मैच से ही बहुत कुछ सीख के भूल जाए पिछले साल और इस पहले मैच को भी, और कर ले कुछ आतिशबाजी बैटिंग कर ले. वरना मैं करो इससे बड़े तो तुम धोनी देखने आते हैं लोग, फिर धोनी को ओपनर ही भेज दिया करो. ओपनर ही धोनी को भेज दो ना फिर. पता ना. मिलते हैं वीडियो के साथ. बाय बाय, टेक केयर.